पार्ट 2 फॉर यू। तभी वहाँ पर हेनरी की मॉम आ जाती है। अब तुम लोग ये मत पूछना कि हेनरी कौन, क्योंकि जो हेनरी है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है कि हेनरी कौन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या देखा, जल्दी से जाओ और पार्ट 1 देखो। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पार्ट 2 को। तो हेनरी की मॉम पूछती है ये कौन है, तो हेनरी कहता है ये मेरा दोस्त है। गेमर कहता है मैं। इससे पहले ये हेनरी और कुछ कह पाता, वो क्यूब चपकने लगता है और वो कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो सभी उसको पकड़कर खींचते हैं अपोजिट साइड, लेकिन वो क्यूब इतना ताकतवर होता है कि उसको आखिरकार वो खींच ही लेता है और वो जाकर गिरता है माइनक्राफ्ट की दुनिया में और उसके पीछे गेमर भी आकर गिर जाता है और वो जैसे ही खड़ा होता है उसकी मम्मी भी आकर गिर जाती है और वो जैसे ही खड़ा होता है फिर से उसके ऊपर मोटी आंटी आकर गिर जाती है और वो चिल्लाती है ये मुझे क्या हुआ, लेकिन गेमर का हुआ। बस ये सब छोड़ते हैं और वो देखते हैं कि ये सब कितना अच्छा है। वो सब इसको देख ही रहे थे तो ये पूछती है क्या ये दुनिया ऐसी चौखुट चौखुट क्यों लग रही है। तो ये कहता है कि मेरे ख्याल से ये उसका कुछ अलग ही ध्यान झाड़ता है। तो ये लेडी पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बताता है मैं गेमर हूँ। तो वैसे मुझे मेरा नाम याद नहीं है, लेकिन फिर इन्हें आवाज़ आती है। वो देखती किसकी आवाज़ है, तो ये आवाज़ तो एक भेड़ की होती है या कह लो बकरी की होती है। तो वो उसको देखते हैं तो फिर वो और से चिल्लाती है। गेमर कहता है मैं अभी बता कर आता हूँ ये कौन है, और वो जैसे उसके पीछे भागते हैं तो ये क्या, ये कौन पीछे से आ गया, ये शायद कोई कैरेक्टर है। अभी तक इसकी कहानी पता नहीं चली, लेकिन जैसे ही पता चलती है तो आपको बताते रहूँगा। नेक्स्ट सीन में या हमको ये दिखाते हैं कि नरक में जो नरक होता है वहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और फिर जो मालगो शाह है वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ होता है उसके पास। वो उसको अपनी तरफ बुलाती है और कहती है तुम क्या बना रहे हो। वो बच्चा कहता है कि मैं। वो कहती है हाँ। फिर बच्चा उसको पेंटिंग दिखाता है तो वो कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोना लाने के काम में नहीं आएगा, और उसे मार देती है। फिर ऊपर कुछ चमकता है, वो ऊपर देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो दोबारा से देखती है और हंसने लग जाती है और फिर ये कहीं जाने लगती है। ये कहाँ जा रही है ये तो मुझे भी नहीं पता। ये कौन है, ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है भाई। वो कहता है मांगो शाह तुम। वो कहती है हाँ मैं ही हूँ और यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो तुम क्यों ये आराम तरम चीज़ कर रहे हो। तो वो कहती है कि तुम्हें डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो मांगो शाह उसे कहती है कि मुझे वो जो तुमने क्यूब तुम्हारे कुत्ते के साथ में भेज दिया था वो मुझे वापस चाहिए, इसलिए मैं तुमको आज़ाद करती हूँ। तो फिर वो ना उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है हाँ कर दो मुझ पर हमला, लेकिन तुम्हारे कुत्ते का जो हुआ फिर वो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। तो इसीलिए हमारा हीरो भी डर जाता है और अगले सीन में दिखाते हैं हमें फिर से वही एक अंकल कह लो, फिर कुत्ता भागते हुए जाता है गुफा के अंदर। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा जो एक कैरेक्टर है गेमर, वो भेड़ को कुछ सिखा रहा है, जो कि मुझे कुछ नहीं समझता कि वो क्या सिखा रहा। तभी उसको मोटी आंटी कहती है कि तुम जो सिखा रहा है वो उससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये कहता है जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है हेनरी ठीक है चलो रात हो गई। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 ज़रूर लिखें, और अगर आप पार्ट 3 नहीं देखना चाहते तो नो लिखें प्लीज़, क्योंकि मुझे इससे समझ में आता है कि अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनानी चाहिए या नहीं। तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।